कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आते हैं तो सिर्फ मीठे बातें करके चले जाते हैं। बिहार का विकास वो लोग नहीं चाहते हैं। जो विकसित बिहार, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं वो नीतीश कुमार जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, और उनका हम लोग खुले दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, जिन्होंने बिहार के लिए एयरपोर्ट, कितना स्थिति एयरपोर्ट दूर नहीं है, कल हम बिहटा में थे, बिहटा एयरपोर्ट की शुरुआत हुआ है, शिलान्यास हुआ, इसका उद्घाटन हुआ, कितना बड़ा इसके स्ट्रक्चर बनेगा, कितने होटल खुलेंगे, कितने दुकान खुलेंगे, कितने लोग पर्यटक आएंगे देश और विदेश से, बिहार का कितना यश बढ़ेगा, ये वो लोग सोच नहीं रहे। वो लोग चाहते हैं बिहार पीछे जाए, बिहार के विकास में बाधक है, ठोकर है। अब रोड पर कहीं ठोकर दिखता है? सब ठोकर खत्म हो गया बिहार का। उसी तरह सारा विपक्ष की ठोकर आने वाले 2025 चुनाव में खत्म हो जाएंगे, फिर एनडीए की सरकार बनेगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आपके मंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री के साथ पहली बैठक थी, किस तरीके से अनुभव की बैठक में? क्या उनका मार्गदर्शन, आशीर्वाद मिला, उनका अब अनुभव का हम लोग को लाभ मिलेगा, और उन्होंने जो भी बातें बताई संगठन के किस तरह आम लोगों से जुड़ने के लिए, हम सब लोग उस पर कदम से कदम मिलाकर पूरे आत्मनिष्ठा से काम करने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव पर क्या मूल मंत्र मिला? देखिए, प्रधानमंत्री वोट की चिंता नहीं करते हैं, वोटर की चिंता करते हैं। यही उनकी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी सोच है। वोट की चिंता नहीं करते, उन्होंने वोट के विषय में किसी कोई बात नहीं की, उन्होंने वोटर की चिंता की, आम लोगों तक हमारा संदेश कैसे पहुंचे, हमारा काम कैसे पहुंचे, हमारे सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचे, प्रधानमंत्री जो जो चीजें दे रहे हैं वो आम लोगों तक हम पहुंचाएं, ये हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बता दें कि ऐसे में कल उन्होंने पटना में रोड शो की, जिसमें काफी लोग भीड़ भी उमड़े, लेकिन अब जो उस पर भी सियासत शुरू हो गई है कि जो जो प्रधानमंत्री के जो पहले जो लोकप्रियता था वो लोकप्रियता अब खत्म हो गई। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी हैं। कल प्रधानमंत्री जी रोड शो किए, जितनी भीड़ दिखनी चाहिए थी उतनी भीड़ तो दिखी नहीं, लेकिन कह रहे कि तो देश के लिए जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ जो प्रधानमंत्री ने जो कार्रवाई की उसके स्वागत के लिए था, कोई राजनीतिक थोड़ी से था। देखिए, अगर इस तरह की बातें करेंगे तो देश का प्रधानमंत्री वो देश का प्रधानमंत्री होते हैं, और जब भी किसी इस तरह के पद पर लोग चले जाते हैं वो पार्टी विशेष का नहीं हो पाते हैं। प्रधानमंत्री जी आतंकवाद के खिलाफ जो कुछ भी किए, उन्होंने बोलनी, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए सार्वजनिक जीवन में। मैं कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी जो भी कदम लिए पूरा देश उनके साथ खड़े थे। कोई पार्टी, जाति, क्षेत्रवाद कोई कुछ नहीं रहा, और सारे पक्ष विपक्ष सारे प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे कि आपको जो भी करना है। जिसने निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने हमला किया, हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और पूरे देश के नेता उनके साथ खड़े थे, पूरे देश के नागरिक उनके साथ खड़े थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, सर्जिकल जो सीज फायर का जो ये बात किए थे, सर्जिकल स्ट्राइक की जो बात हुई, ये ट्रंप से गाइड होने लगे, जिस ट्रंप ने हर भारतीय को हथकड़ी लगा करके भेजने का काम किया, और ये कहते थे मेरा बहुत बड़ा दोस्त है। ये देश को शर्मसार करने का काम किए, और देश के लोग, काफी जो पढ़े लिखे लोग हैं, इन कदमों से काफी मर्माहत हुए। जहां तक प्रधानमंत्री जी का बात है, तो ये वार्ड में प्रचार करने जाएंगे तो वहां के मुखिया जो उस पंचायत के होंगे वो ज्यादा भीड़ जुटाएंगे एक वार्ड के प्रचारक। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री है, इनकी एक गरिमा होनी चाहिए। और ये जिस समय आपको याद होगी पहलगांव में हमला हुआ और निर्दोष पर्यटकों की जो हत्याएं हुई उतने समूह में, और उस समय प्रधानमंत्री जी को वहां आंसू बहाना चाहिए, वहां पे रहना चाहिए, उनके लिए हमदर्दी होनी चाहिए था। लेकिन ये मधुबनी में बिहार पर कैसे कब्जा हो जाए, ये मधुबनी में अपना भाषण दे रहे हैं और विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं। हमेशा जब भी आएंगे तो बाबू लालू प्रसाद यादव जी, जो देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता है, जो गरीब गुरुओं को जुबान में ताकत दिए, जिसके बदौलत आज लोग कुर्सी पर, जो अपने दरवाजे पर खटिया मचिया पर नहीं बैठता था, कुर्सी पर बैठने की हिम्मत ही नहीं रखता है, बल्कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने 65% जो आरक्षण भेजे, और बहुजनों का आरक्षण मिला के 75%, जिसको नवीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए, आज हर 90% लोग जो हैं, जिसकी आबादी है, वो आज खड़े हैं अपने अधिकार के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी आएंगे और बिहार को सिर्फ टारगेट करेंगे, वोट लेके जाएंगे। 14 में 40 में से 39 सीट मिला,
इस बार जो है 24 में उनको 24 सीट मिला और उसके बावजूद ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ने विशेष पैकेज। आप जब नीति आयोग को रिपोर्ट देखेंगे, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पलायन के क्षेत्र में, रोजगार के हर क्षेत्र में बिहार जो है सबसे नीचे पायदान पे खड़े हैं। और ये आए थे तो कहते थे 50,000 करोड़ दूं तो 80,000 करोड़ दूं, चलो 125 करोड़ दिया। इनकी सिर्फ घोषणाएं 2,000। तो नए एयरपोर्ट के टर्मिनल का भी उद्घाटन किया है ना, कहा कि भाई वहाँ से 26 वर्षों बाद जो है इंटरनेशनल उड़ान। टर्मिनल आप बनाने से नहीं ना होगा, टर्मिनल का क्षेत्र बढ़ाइएगा ना। जो रेडियस है उसका, वो सबसे संकीर्ण रेडियस है बिहार में, और एक 650 6,000 स्क्वायर फीट में है। और दूसरे जगह आप चले जाइए, कहीं भी एयरपोर्ट है 14,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, कहीं कहीं 19,000 स्क्वायर फीट भी है। तो आप जो है उसका रेडियस तो बढ़ा नहीं रहे हैं, टर्मिनल बढ़ाने, लोगों को ठगने के लिए। नरेंद्र मोदी जी, बिहार में आपका कुछ, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि बिहार में आपका कुछ किया हुआ है। आपने कहा 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी तुमको नहीं ढूंढोगे, प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख रुपया देंगे, जनधन योजना, ढनढन योजना आपका हो गया। बिहार को आपने, जो बिहार का मुखिया है अभी अचेता अवस्था में, नीतीश कुमार जी, जब आप आए थे तो आपको रिक्वेस्ट करते रहे कि पटना यूनिवर्सिटी को जो है आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। आपको ये नहीं हो सका। आप आकर के कहे चीनी मिल का हम मोतिहारी में चाय पियेंगे, आपको ये अभी तक नहीं हो सका। तो 20 साल यहाँ से वहां तक आपका शासन रहा और आपने 67,000 नागरिकों की यहाँ हत्या हुई, और जिसको कोई देखने वाला नहीं है। कल परसों भी 9 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, चाकू से पूरा गोद दिया गया मुजफ्फरपुर में। और आप कहते हैं कुढ़नी में, और आप कहते हैं कि जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आपका कौन सा नारा सही रहा? आप सिंदूर, आपको मालूम है, आपने देखा होगा फिल्म, और कहते हैं कि एक चुटकी सिंदूर का महत्व। आप क्या जानो रमेश बाबू, आप क्या जानिएगा नरेंद्र मोदी जी? आप सिंदूर, अब सिंदूर घर 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 सिंदूर मत पहुंचाइए। आपको पता होनी चाहिए सिंदूर कौन दे सकता है, सिंदूर कौन भेजता है और किसका सिंदूर का महत्व होता है। किसी का, कोई भी महिला को आप अपमानित करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपने महिला को पहले ही बेसिंगार किया है। आपने काजल पर, बिंदी पर, लिपस्टिक पर, रैसनो पर, पाउडर पर, सिंदूर पर जीएसटी लगा करके महिला को बेसिंगार करने का काम किए। जो 5 रुपया का बिंदी आज 25 रुपया में महिला मजबूर है, नहीं खरीद सकती है। 500 का सिलेंडर आपने 1200 कर दिया। सारे चीजों को कमर तोड़ महंगाई, चावल खोजती है तो दाल नहीं, दाल खोजती है तो सरसों का तेल नहीं। आपने सबको तबाह कर दिया है। और बिहार में कुछ किया हुआ है? बिहार का बेटा तैयार है यहाँ, तेजस्वी प्रसाद यादव जी। सीखिए तेजस्वी जी से, जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने 17 महीनों में करके दिखाए हैं। और 2025 में तेजस्वी जी, हम महिलाओं के लिए प्रत्येक महिला को 2500 रुपया, बगल में झारखंड है, आप देख लीजिए, वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार है, 2500 रुपया प्रत्येक महिला को जा रहा है, यहाँ भी जाएगा। और 1200 का सिलेंडर 500 में मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, स्मार्ट मीटर खत्म होगा, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सब जो है 400 के जगह पर 1500 मिलेगा, नौकरियों का अंबार लगेगा, पलायन रुकेगा। तो तेजस्वी यादव जी के लिए बिहार का उद्धार सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकते हुए, तेजस्वी यादव जी, जो कहते हैं करते हैं। और वो जो है कहे कि आप जो है बढ़ता बिहार, युवा बिहार, उगता बिहार और नंबर 1 बिहार इस देश में बनने के लिए, विकसित बिहार के लिए लोग तेजस्वी यादव को 25 में मुख्यमंत्री। विकसित बिहार की बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। कल पटना के सड़कों पर कई पोस्टर लगे हुए थे, और कल पीएम का जो रोड शो हुआ वो खुली गाड़ी में नहीं थे, कल प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठे हुए थे। आज उन्होंने जनसभा का जहां संबोधित किया विक्रमगंज में, वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री और सम्राट चौधरी भी थे। खुली जीप में सैर करते नजर आए, कई करोड़ की योजनाओं के भी सौगात दे। तो ऐसे नहीं कह रहे कि बिहार में विकास हो रहा है। योजना का सौगात क्या दिए? घोषणा किए। तो घोषणा और शिलान्यास के सिवा इन लोगों ने किया है? बिहार इनका चारागाह है क्या? जो भी आएगा बजट का जो है 1/4 भी जो है बिहार में नहीं आता है। और 50% से ज्यादा, 70% से ज्यादा ये गुजरात भेजते हैं। गुजरात का विकास हो रहा है। गुजरात के लोग जो है, जो गुलाबी नोट नरेंद्र मोदी
मोदी जी चलाए थे, उस गुलाबी नोट को लेके विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी के माध्यम से काला धन लाना तो दूर की बात, देश का व्हाइट मनी आपने भेजवा करके 2000 का नोट बंद कर दिए। मन की बात मत करिए, थोड़ा सा दिल की बात करिए। जिसके पैर में फाटे न विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। आप जो है जसोदा बहन जी को सिंदूर भेज दीजिए, घर घर इंडिया की महिला को मत दीजिए, उसका पति उसको सिंदूर देने के लिए तैयार है। और आप तो सिंदूर छीनने वाले लोग हैं, जब से गद्दी पर बैठे हैं। कभी जो है RDX के माध्यम से जो है आप पुलवामा हमला करा करके सेना को खत्म करते हैं, उसके बाद आपका जी नहीं भरा तो आपने जो है अग्निवीर के माध्यम से 4 साल में लोगों को रिटायर करने का बात करने लगे, उससे भी आपका जी नहीं भरा। तो पहलगांव में निर्दोष लोग की हत्या होती है और ड्रम के माध्यम से आप नतमस्तक होते हैं। और आप जो है देश सुरक्षा की बात, देश झुकेगा नहीं। देश को तो आपने इतना झुका दिया कि हथकड़ी लगा करके पहुंचा दिया, उसके बाद भी बेशरम होकर के लोग बोलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी, बिहार में आपका चारा चलने वाला नहीं है। बिहार के तरफ देखिए नहीं, आपने बिहार को ठगने का काम किया है। आप लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए आते हैं, लोगों के साथ जुमलेबाजी करने के लिए आते हैं। इसलिए बिहार के लोग अब आपके झांसे में आने वाले नहीं हैं। 2025 में बिहार का बेटा, अपना धरती का बेटा, अपना विकास करने के लिए, खुद का जो है जनता के मालिक का जो है विकास करने के लिए खुद का बिहार बनाया जाएगा। आपके ऊपर कोई आश्रित नहीं, आपसे कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। आप जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का और बीजेपी ही नहीं, आप मोहन भागवत का कठपुतली बन के रहिए। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि जब हम आए सत्ता में तब विकास हुआ। अभी उन्होंने जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उस समय भी उन्होंने कहा कि 2005 के बाद विकास हुआ, हम आए तो इतनी काफी संख्या में महिलाएं यहाँ पे जनसभा में दिख रही हैं। तो ऐसे में पहले कुछ था, जिससे मुख्यमंत्री का भी बयान है। आप महिला की बात करते हैं, इस देश का पहला व्यक्ति बाबू लालू प्रसाद यादव हैं जिन्होंने महिला की वकालत उस पार्लियामेंट में किए। क्या महिला आरक्षण लाइए, लेकिन बताइए कि पत्थर फोड़ने वाली भगवतिया देवी को हमने जो भेजा उसको हिस्सा कितना मिलेगा? SC की महिला को, ST की महिला को, OBC की महिला को, अल्पसंख्यक की महिला को, जनरल महिला को। आप जो महिला की बात करते हैं, आरक्षण लाते हैं, उस आरक्षण में जो है सिर्फ और सिर्फ नीता अंबानी, हेमा मालिनी, कंगना रनौत जैसे लोग जाएगी। दाढ़ी बनाने वाला का बेटी उर्मिला ठाकुर जैसे नहीं जाएगी। और बाबू लालू प्रसाद यादव जी के जो लिस्ट है उस लिस्ट में सारी महिला का, और आप देश का पहला व्यक्ति है जिन्होंने बाबू लालू प्रसाद महिला को मैटरनिटी लीव देने का काम किए, तब पूरे देश में लागू हुआ। उतना ही नहीं, जब पंचायती राज का चुनाव हुआ तो बाबू लालू प्रसाद यादव ने 33% आरक्षण महिला को जो है पंचायती राज में देने का काम किया, जिसे वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद लोग बनी। और आज ही बोलते हैं 17% आरक्षण दिए, बोलते हैं हम 50% दे दिए। बाबू लालू प्रसाद यादव रेलवे में जो महिला प्लेटफॉर्म पर काम कर रही थी, उन सारी महिला को ऑफिस में उन्होंने पदस्थापित करने का काम किए। तो बाबू लालू प्रसाद यादव की बातों को इनको समझने में समय लगेगा। बाबू लालू प्रसाद कहे गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए, बहियार में चरवाहा विद्यालय खोले और उसमें बच्चियां पढ़ती थी की शिक्षा सुने थे? सच में 5 से पहले तो कुछ नहीं होता था, किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता था, सामूहिक गैंगरेप होता था। और मुजफ्फरपुर और गाय घाट में जो रिमांड होम है वहां पर जो है लड़कियों के साथ जो है बड़े मूछ वाले और मरे तुंद वाले, आज तक इनके पकड़ से बाहर है, लोग जाते थे, उनके साथ गैंगरेप होता था। अपनी बेटी की सुरक्षा नहीं कर पाई, क्या बोलेंगे? महिला सुरक्षा ने जाते हैं जहां महिला इतनी सुंदर लगती थी। ये इनकी डॉक्टर ने कहा ये जो है बीमारी नहीं है, इनकी मानसिकता जो इन्होंने जवानी में किया है बुढ़ापा में दिखाई पड़ता है। कहीं जाते हैं महिला को पकड़ लेते हैं, कहीं जाएंगे महिला साड़ी पहनती थी नंगा देखे हैं, इनके आंख का दोष है। अगर नीतीश जी को महिला साड़ी पहनने में दिक्कत, उनके आंख में ऐसा ही रेटिना में लगाया हुआ होगा पुतली में कि ऐसा लेंस लगा था कि महिला जो है कपड़ा पहनी हुई नंगा दिखाई पड़ती थी। आज जब रेटिना का वो जो है बुढ़ापा में गिर गया है वो, तो आज जो है महिला उनको कपड़ा पहने हुए दिखाई थी, उनका दोष है ना। आप जहां जाइएगा महिला का देखे IAS को कैसे, अगर बाबू लालू प्रसाद का राजपाट बताए देखो IAS का वैल्यू नहीं है, वैल्यू कैसे रहेगा? कहते थे बाबू लालू प्रसाद गरीब गुरुआ जाए तो कलेक्टर साहब उसको इज्जत से कुर्सी पर बैठा करके न्याय दीजिएगा। ये था बाबू लालू प्रसाद यादव का स्लोगन। इनके तरह नहीं कि दिया अगर उनको गिफ्ट में तो उसके माथे पर रख देते हैं और कहते हैं कि अचेता अवस्था के मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी वाले चल रहे हैं। दम है, कहते हैं कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है, तो चेहरा पर आइए ना, लड़िए ना यहाँ अपने दम पे।
काहे ले एक अचेता अवस्था वाले को, बीमार आदमी को ढो करके चल रहे हो? उसके सहारे नैया हमरा खेवनहार बने हुए हैं नीतीश कुमार जी। काहे खेवनहार के सहारे चल रहे हो? एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है, जुमलेबाज झूठा बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी। ये झूठा पार्टी के जवाब देने के लिए हम लोग जनता, हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी जनता मालिक के जन सरोकार के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे, जनता की अदालत में खड़े हैं। जनता मालिक की कृपा उनके साथ है, इन लोगों को बोलने से क्या होगा। थे डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी आरजेडी के एमएलसी साफ तौर पे करें कि नीतीश कुमार जो है वो उनकी अब जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो गया, और मोदी जो है सिर्फ जुमलेबाज करते हैं, वो कहते हैं वो जो बात को पूरा नहीं करते, सिर्फ शिलान्यास करते हैं, वो धरातल स्तर पर दिखता नहीं है। सहयोगी राजवल्लभ प्रसाद विवेकानंद न्यूज़ को पटना। भाषण दे रहे हैं, मुख्यमंत्री का नाम ही बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री ने कहा कि आज आधुनिकीकरण हो रहा है, बिहार में वर्ल्ड क्लास ट्रेन चल रही है, ये काम पहले भी हो सकती थी, लेकिन इनके पास जिम्मेदारी बढ़ गया, वो सिर्फ जमीन के बदले। प्रधानमंत्री जी सबसे पहले ये बताएं कि जिनके संबंध में वो ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने बिहार में रेल के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किए। रेल पहिया कारखाना दिए, रेल डिब्बा कारखाना दिए, रेल के वैगन के कारखाने दिए, और रेलवे के क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास किए। रेलवे को हर सेक्टर से जोड़ने का काम किए। गरीब रथ दिए, जिसमें गरीब दिल्ली तक कम खर्च में जाने का कार्य करते हैं। और ये कौन सा गाड़ी दिए हैं? वंदे भारत, सबसे महंगी गाड़ी, सबसे महंगी ट्रेन, गरीब के लिए एफर्ट नहीं करने वाला ट्रेन दिए हैं। और यात्री किराया भाड़ा लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, जबकि लालू जी के कार्यकाल में 94,000 करोड़ रुपए मुनाफे दिए गए थे रेलवे को, और उन्होंने हर साल रेलवे यात्री किराया में 1 रुपया पर किलोमीटर कम करने का कार्य किया था। और ये यात्री किराया इतना तेजी से बढ़ा रहे हैं कि उसकी चर्चा करने में ही सिहरन हो जाती है। लालू जी ने पत्रकारों के लिए सुविधा प्रदान की थी, रियायत टिकट का। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके रियायत के साथ साथ जो बुजुर्ग थे उनके लिए भी रियायत टिकट का 75% रियायत मिलते थे। लालू जी के कार्यकाल में यात्री काफ़ी बेहतर सुविधा के साथ दिल्ली से लेकर पटना, पटना से लेकर कलकत्ता, कलकत्ता से लेकर बेंगलोर, बेंगलोर से लेकर के पंजाब, हर राज्यों में जाने का काम करते थे कम खर्च में। अब तो एक बार जो लोग दिल्ली चले जाते हैं वो दिल्ली से लौटने में सोचते हैं। तो इस तरह का आपने जो ट्रेन चलाया है, यात्रियों के लिए एफर्ट नहीं करने वाला ट्रेन है। और आप कहते हैं कि हमने आधुनिकीकरण किया है। आप अहमदाबाद से दिल्ली के लिए जो ट्रेन दिए हैं शताब्दी, वो बिहार के लिए क्यों नहीं दिए? बिहार में रेलवे के लिए जो पटना औरंगाबाद रेल लाइन बिछाना था उस कार्य को क्यों नहीं किए? लालू जी जिस तरह से यात्रियों के सुविधा प्रदान किए, यात्रियों के लिए सुविधा दिए, वो लोगों के लिए और लोगों के जहन में आज भी कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा होती है कि लालू जी के कार्यकाल में जो उत्तरोत्तर विकास रेलवे के हुए वो इस समय नहीं हो रहे। पीएम ने कहा कि बिहार को सबसे अधिक कांग्रेस ने कहा कि सबसे अधिक शासनकाल में पलायन लोग सबसे अधिक हुए हैं। पलायन का जो रिकॉर्ड है 20 वर्षों में, जो पलायन की स्थिति है, लगभग 3 करोड़ से ऊपर लोग बिहार के पलायन करके गुजरात, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों में जाते हैं। जब कोविड का कार्यकाल था तो सभी लोग पलायन करके जो गए थे वो पैदल चलकर बिहार आए थे। तो डबल इंजन सरकार ने वादा किया था कि जो लोग पिछली यात्रा में चले गए थे पलायन करके, अब उनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी अपनी बातों पर कायम नहीं रहे
और सबसे अधिक कोविड के कार्यकाल में अगर परेशानी किसी को झेलना पड़ा तो बिहार और बिहार के लोगों को। बिहार के लिए आपने सारे यात्रा ट्रेन को बंद कर दिया, बिहार के लिए स्पेशल बसेस को बंद कर दिया। लोग पैदल चल करके दिल्ली से, गुजरात से, मुंबई से, पंजाब से, हरियाणा से आते थे। प्रधानमंत्री जी, बिहार और बिहार के लोग आपको भूलने वाले नहीं हैं, आपके द्वारा किए गए कृत्य को भूलने वाले नहीं हैं। और आपने बिहार और बिहार के लोगों को किस तरह से संकट के समय सताया है वो सबको याद है। समय आने दीजिए, सब लोग आपके साथ इंसाफ करेंगे। उन्होंने कहा कि 15 साल तक इन लोग शासन किया, हम जब आए मखाना बोर्ड की गठन हो रही है, आज देखिए किसानों के 20 साल में ये मखाना बोर्ड की जो चर्चा करते हैं, सबसे पहले अगर मखाना और मखाना के उद्योग को प्रोत्साहित करने का किसी ने काम किया था तो राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में। राबड़ी देवी जी ने मखाना को देश के स्तर तक पहुंचाने में जो भूमिका निभाई थी वो सबको पता है। आप मखाना बोर्ड के अलावा बताइए ना प्रधानमंत्री जी, आप कहते थे कि सारे चीनी मिलों को चालू करके हम उसी चीनी मिल के प्रांगण में बैठ करके इसी चीनी का चाय पिएंगे। क्या हुआ, आप आज तक चाय नहीं पी पाए? चाय बेचने वाले चाय नहीं पी रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है बिहार के लोगों के लिए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री